इस मूवी की कहानी अम्ब्रेला कॉरपोरेशन कंपनी के आसपास घूमती है, जो कि मेडिकल क्षेत्र में काम करती है और दवाइयाँ बनाती है। लेकिन उसका असली बिजनेस हथियार और केमिकल वेपन बनाना है। लेकिन ये बात उस कंपनी के बड़े अधिकारी तक ही गुप्त रखी जाती है। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन नीले रंग के खतरनाक टी वायरस पर काम कर रही थी। इसके अलावा उसके पास इसका एंटीडोट भी था, जो ग्रीन कलर का था। तभी हम देखते हैं कि किसी के हाथ से टी वायरस छूट जाता है और बोतल टूटने के कारण टी वायरस हवा में फैलने लगता है। आज दिन की शुरुआत थी, इसलिए कुछ एम्प्लॉय बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे। तभी अचानक उनकी लिफ्ट बंद हो जाती है। कुत्ते जब इस वायरस को सूंघते हैं तो जोर जोर से भौंकने लगते हैं। पूरी बिल्डिंग में फायर अलार्म बजने लगते हैं। एक कंपार्टमेंट में कुछ लोग लॉक हो चुके थे और यहाँ पर पानी भरता जा रहा था। दूसरी ओर लिफ्ट में फंसे हुए लोगों में से एक औरत लिफ्ट से अपना सिर बाहर निकालती है और भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है और वो औरत मारी जाती है। सीन यहीं से कट हो जाता है और हम एलिस नाम की मूवी की मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो अभी अभी नींद से जागी और उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं। वो नहीं जानती कि वो कौन है और यहाँ पर कैसे आई। उसे एक डोर में गन मिलती है। वहाँ पर उसकी वेडिंग फोटो भी रखी थी। जब वो बाहर आती है तो एक आदमी उसे मिलता है, जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। ये मैट था। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं, जिनका नाम वन, रेन, कैपलर और डीजे था। ये लोग एलिस और मैट को लेकर एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में स्पेंसर नाम का एक आदमी बेहोश पड़ा था। उसे भी एलिस की तरह कुछ भी याद नहीं था। ये एलिस का ही हस्बैंड था, जिसे हमने कुछ देर पहले उसकी वेडिंग फोटो में देखा था। स्पेंसर को देखकर एलिस को विजन आने लगते हैं कि किस तरह से उनकी वेडिंग हुई थी। एलिस वन के पिछवाड़े अपनी गन लगाकर पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वन बताता है कि उसकी शादी सिर्फ एक नाटक था, क्योंकि उस घर के नीचे अम्ब्रेला कॉरपोरेशन तक जाने का एक रास्ता है। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की बिल्डिंग जमीन के नीचे बनाई गई थी। वन बताता है कि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की लैब को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन चलाती है, जिसका नाम रेड क्वीन है। और ये रेड क्वीन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, जिसने दर्जन भर लोगों को मार दिया है। एलिस के साथ सभी सोल्जर्स अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की बिल्डिंग के करीब पहुंचते हैं। जगह जगह लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की मदद से रेड क्वीन इस पूरी बिल्डिंग को कंट्रोल करती है। कैप्लन सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही ये सभी सोल्जर्स अंदर घुसते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कैप्लन बताता है कि रेड क्वीन ने दरवाजा बंद कर दिया है। कैप्लन अभी भी सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां पर से एक लेजर बीम गुजरती है और मेडिक नाम की एक सोल्जर को काट देती है। दूसरे सोल्जर उससे बचने की कोशिश करते हैं। एलिस कैप्लन से लेजर बीम को ऑफ करने के लिए कहती है, लेकिन कैप्लन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। तभी उनका एक और सोल्जर कटकर मर जाता है। वन उस लेजर बीम से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेड क्वीन बड़ी स्मार्ट थी। वो अपनी स्ट्रेटेजी बदलती है और वन भी मारा जाता है। तभी कैप्लन लेजर बीम को बंद करने में कामयाब हो जाता है। कैप्लन कहता है कि हमें रेड क्वीन को ऑफ करना होगा। ये लोग रेड क्वीन के कमरे में जाते हैं, जहाँ पर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम था। तभी रेड क्वीन इंसानी फॉर्म में एक होलोग्राम बनकर सबके सामने आती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे बंद कर दिया तो इस पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाएगी और सभी तरह के सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ हो जाएंगे। एलिस रेड क्वीन से पूछती है कि तुमने इतने सारे लोगों को क्यों मारा। रेड क्वीन बताती है कि इस बिल्डिंग में टी वायरस नाम का एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। अगर इस बिल्डिंग को सील नहीं किया जाता तो ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता और ना जाने कितने अरबों लोग मारे जाते। उसे ऐसा मजबूरी में करना पड़ा, जिसके कारण इस बिल्डिंग में बंद सभी एम्प्लॉय मारे गए। लेकिन तब तक एलिस को इस वायरस की गंभीरता का एहसास नहीं था, इसलिए वो रेड क्वीन को ऑफ कर देती है। रेन नाम की ये सोल्जर दूसरों से अलग हो गई थी। तभी उसके सामने अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की एक एम्प्लॉय आ जाती है और वो रेन पर हमला करने की कोशिश करती है। रेन उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन ये एम्प्लॉय अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो रेन को काटने की कोशिश करती है। जेड नाम का एक सोल्जर वहां आकर इस ज़ॉम्बी को मार देता है। गोली की आवाज़ सुनकर वहां पर एलिस और कैप्लन भी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके चारों तरफ ढेर सारे ज़ॉम्बीज मौजूद हैं। दरअसल अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज मरे नहीं थे, बल्कि वो टी वायरस की वजह से ज़ॉम्बी बन चुके थे। अपनी जान बचाने के लिए सभी एम्प्लॉयज ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज पर इसका कोई असर नहीं होता। तभी यहाँ पर एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज का ध्यान भटक जाता है और ये लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। भागते वक्त एलिस रास्ता भटक गई थी। तभी उसके सामने ज़ॉम्बी डॉग आ जाता है। वो भागती है और दूसरे रूम में पहुँचती है, जहां उसके सामने एक ज़ॉम्बी आता है। एलिस उसे अपनी फाइटिंग स्किल से मार देती है। दर्शकों के साथ साथ एलिस भी हैरान थी
कि उसने फाइट करना कब सीखा। दरअसल एलिस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में सिक्योरिटी ऑफिसर थी। अब एलिस को धीमे धीमे सब कुछ याद आने लगा था। वो उस ज़ॉम्बी से गन ले लेती है और जब उसके सामने डॉग ज़ॉम्बीज आते हैं तो वो एक एक करके सबको ढेर कर देती है। एक दूसरे रूम में मैट कुछ ढूंढ रहा था, तभी उस रूम में उसकी बहन आ जाती है जो इस बिल्डिंग में ही काम करती थी, लेकिन अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। एलिस उसे भी शूट कर देती है। मैट बताता है कि वो और उसकी बहन मिलकर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का भांडा फोड़ने वाले थे और इस काम में उसकी बहन की मदद यहाँ की सिक्योरिटी ऑफिसर कर रही थी। मैट उस सिक्योरिटी ऑफिसर के बारे में नहीं जानता था क्योंकि उसे सिर्फ उसकी बहन नहीं देखा था और वो सिक्योरिटी ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि एलिस थी। हालांकि एलिस इस वक्त मैट को कुछ भी नहीं बताती। ये सभी सोल्जर्स ज़ॉम्बी के बीच में बुरी तरह से फंस चुके थे और रेड क्वीन ही थी जो इन्हें बाहर निकाल सकती थी। इसलिए एलिस रेड क्वीन को एक बार फिर से ऑन करने का फैसला लेती है। सबसे पहले रेन रेड क्वीन से पूछती है कि ये ज़ॉम्बी आखिर मरते क्यों नहीं, तो रेड क्वीन बताती है कि ज़ॉम्बी को सिर्फ उनके सिर में शूट करके ही मारा जा सकता है क्योंकि टी वायरस उनके दिमाग से उन्हें कंट्रोल कर रहा है। एलिस रेड क्वीन से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है। रेड क्वीन बाहर निकलने का रास्ता तो बताती है, लेकिन वो कहती है कि अगर तुम्हारा कोई साथी टी वायरस से इन्फेक्टेड हो गया तो मैं उसे बाहर नहीं जाने दूंगी। इसके बाद ये सभी सोल्जर्स अंडरग्राउंड टनल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक ज़ॉम्बी इनके पीछे पड़ चुके थे। वो कैप्लन को पकड़ लेते हैं। अब कैप्लन भी इन्फेक्टेड हो गया था। रेन इन पर निशाना लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठीक से निशाना नहीं लगा पा रही थी क्योंकि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो भी इन्फेक्टेड थी। एलिस कैप्लन को ज़ॉम्बी से बचा लेती है, लेकिन वो इन्फेक्टेड था और पीछे ही फंस चुका था। एलिस और बाकी सोल्जर बिल्डिंग में आगे बढ़ते हैं। तभी एलिस को याद आता है कि टी वायरस का एक एंटीडोट भी है जो ग्रीन रंग का है। वो जानती थी कि एंटीडोट कहाँ मिलेगा, लेकिन जब एलिस वहाँ पर पहुँचती है तो एंटीडोट वहाँ पर नहीं होता। एलिस याद करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर एंटीडोट कहाँ गया। स्पेंसर वहीं खड़ा उसे याद आता है कि वो टी वायरस और एंटीडोट को चुरा कर ही भाग रहा था। तभी उसके हाथ से टी वायरस गिरकर पूरी बिल्डिंग में फैल गया। इसके बाद वो भी गिरकर बेहोश हो गया, जिसके कारण उसकी टेम्परेरी मेमोरी चली गई थी, लेकिन अब उसे सब कुछ याद आने लगा था। स्पेंसर और एलिस दोनों को याद आता है कि ये दोनों पैसों के लालच में टी वायरस और एंटीडोट को चुरा कर बेचने वाले थे। दरअसल ये अच्छे लोग नहीं थे, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी थी और एलिस को पूरी दुनिया को बचाने के लिए अच्छा इंसान बनना था। स्पेंसर एलिस को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन एलिस ऐसा नहीं करती। इसलिए स्पेंसर अकेले ही एंटीडोट लेने के लिए चला जाता है। तभी उस पर ज़ॉम्बी हमला कर देता है। स्पेंसर ज़ॉम्बी को तो मार देता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक खतरनाक क्रिएचर आ जाता है जिसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने बहुत पहले बनाया था। इसका नाम लिकर था। लिकर इंसानों का खून चूसकर और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता था। लिकर स्पेंसर को मार देता है और एलिस, रेन और मैट के पास आने लगता है। एलिस रेड क्वीन से रिक्वेस्ट करती है कि वो इन्हें यहाँ से बाहर निकाले, लेकिन रेड क्वीन कहती है कि तुम्हारी साथी रेन इन्फेक्टेड है, अगर तुम उसे मार दो तो मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दूंगी। पर एलिस ऐसा नहीं करती। पर तभी अचानक रेड क्वीन ऑफ हो जाती है। रेड क्वीन को कैप्लन ने ऑफ किया था, जो अभी भी जिंदा था लेकिन इन्फेक्टेड था। कैप्लन इन सभी को बाहर निकालता है और ये सभी लोग ट्रेन में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। एलिस कैप्लन और रेन को एंटीडोट देती है, लेकिन लिकर अभी भी इनके पीछे पड़ा था। लिकर ट्रेन में घुस चुका था और वो कैप्लन को मार देता है और मैट घायल हो जाता है। इधर लिकर अपना कहर बरपा रहा था। दूसरी ओर एंटीडोट का असर होने से पहले ही रेन ज़ॉम्बी बन जाती है और वो मैट पर हमला कर देती है, लेकिन मैट उसके सिर में शूट कर देता है और उसे खत्म कर देता है। दूसरी ओर लिकर भी ट्रेन के नीचे कुचलकर मारा जाता है। अंत में एलिस और मैट ही जिंदा बच पाए थे और वो सही सलामत बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। जैसे ही ये दोनों बिल्डिंग से बाहर आते हैं, कुछ सोल्जर्स इन्हें पकड़ लेते हैं और बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। जब एलिस को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल जैसी जगह पर बंद पाती है। पूरे हॉस्पिटल में वो अकेली थी। वो बाहर निकलती है और देखती है कि पूरा शहर तहस नहस हो चुका है। शायद पूरे शहर में टी वायरस फैल चुका था, जिसने इंसान को खत्म करना शुरू कर दिया था। और रेजिडेंट ईविल का पहला पार्ट इसी सीन के साथ खत्म हो जाता है।